नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और कुछ बड़ा करने का सोचते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है और वो है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी करने के लिए आप डेली पढ़ाई करते होंगे और आपके घर वाले कहते होंगे कि सरकारी नौकरी लग जाएगी तो ज़िंदगी पूरी तरह से सेट हो जाएगी। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी करने का सपना देखते हो और रेलवे में जॉब करने का सपना देखते हो तो आपकी ड्रीम जॉब होगी लोको पायलट, जो कि एक ट्रेन के इंजन को चलाता है जिसके पीछे हजारों यात्री हजारों पैसेंजर यात्रा करते हैं। लेकिन ये जॉब ज़्यादातर स्टूडेंट की ड्रीम जॉब क्यों होती है, इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक तो वो जो कि वो इंजन चलाता है वो एक आम इंसान नहीं चला पाता है और उसके पीछे हजारों पैसेंजर बैठे रहते हैं। दूसरी चीज़ है इसकी सैलरी। इसकी सैलरी बताया जाता है कि शुरुआती सैलरी ही 60,000 होती है, साल बाद ही इनकी सैलरी 1 लाख पार हो जाती है। क्या क्या इनको अलाउंसेस मिलते हैं, ऐसे क्या इनकी सैलरी के पीछे की सच्चाई है जो इनकी सैलरी इतनी कम लेवल के कर्मचारी होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा बन जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक लोको पायलट की सैलरी दिखाने वाले हैं उनकी स्लिप से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सैलरी पाने के लिए एक लोको पायलट को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। क्या क्या वो प्रॉब्लम्स हैं इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन आप उनकी ये प्रॉब्लम्स सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि इन प्रॉब्लम्स का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है और कई सालों से ये परेशानियां एक लोको पायलट उठाता आ रहा है। कुछ कुछ ऐसी डार्क रियलिटी इनकी हैं जिसे सोचकर कई लोग अपनी ड्रीम जॉब का सपना बदल देते हैं। क्योंकि दोस्तों जब मैं अपनी स्टेशन पे ड्यूटी करता हूँ वहाँ पे कोई लोको पायलट जैसे आते हैं स्पेयर बन के, तो वो लोग मुझे बताते हैं कि मुझे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप भी लोको पायलट की वो सारी की सारी डार्क रियलिटी जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख दो, मैं एक स्पेशल वीडियो इसके लिए बनाऊंगा। उसमें सारी की सारी लोको पायलट की डार्क रियलिटी को कवर करूंगा जो कि ना तो कोई लोको पायलट किसी वीडियो में बताते होंगे और ना ही किसी ने अब तक बताई होगी। एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे और सारी की सारी डार्क रियलिटी आपको बताएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं एक लोको पायलट की सैलरी, उनको कितना बेसिक पे मिलता है, उसके ऊपर कौन कौन से अलाउंसेस ऐसे जुड़ जाते हैं जिसकी वजह से उनकी सैलरी बहुत ज्यादा बन जाती है। और जिनकी मैं अभी सैलरी स्लिप दिखा रहा हूं उनको जॉब करते हुए बहुत साल हो चुके हैं और अभी मैं उनकी सैलरी स्लिप दिखाकर आपको दिखा रहा हूं कि 4 से 5 साल बाद एक लोको पायलट की कितनी सैलरी होती है और 4-5 साल बाद उनका प्रमोशन लेकर वो कहां तक पहुंच चुके हैं और अगर उनका कम प्रमोशन हुआ है तो क्या वजह इसकी रही है। तो चलिए इनकी सैलरी स्लिप की मदद से एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं इनकी सैलरी स्लिप। तो दोस्तों ये है वो सैलरी स्लिप जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जून 2022 की सैलरी स्लिप है। इससे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे, वैसे ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप तो नहीं है लेकिन इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि कितने साल बाद इनको सैलरी कितनी मिलती है। तो इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये WCR यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल डिवीजन की सैलरी स्लिप है। स्लिप फॉर द मंथ ऑफ जून 2022 यानी कि जून 2022 की ये सैलरी स्लिप है। लगभग 3.5 साल पहले की स्लिप है, लेकिन इससे हम अंदाजा लगाएंगे कि कितने साल बाद एक लोको पायलट की सैलरी कितनी हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है नाम, इसके बाद इनका पदनाम, ये सीनियर ALP हो चुके हैं। कितने साल लगे थे इनको मैं बताऊंगा आगे। और डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग ही होता है इनका, स्टेशन बिल यूनिट, आधार नंबर। और दूसरी साइड अगर आए तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 यानी कि 2015 में इन्होंने ज्वाइन किया था और ये 15 से 7 साल बाद की ये सैलरी स्लिप है। इनको 7 साल जॉब के लिए हो गए हैं जब तक की ये सैलरी स्लिप है। इसके बाद इनका जो लेवल है लेवल 4 के अभी ये सीनियर ALP है और इनका जो बेसिक पे है इस समय पे 27,900 रुपये इनका अभी बेसिक पे चल रहा है। इसके बाद इनकी जो इंक्रीमेंट डेट है 2024 जनवरी 2024 लगाई गई है, यानी कि अभी से इनका 1.5 साल बाद इनका इंक्रीमेंट लगेगा। इसके बाद है मोबाइल नंबर और इसके बाद इस तरफ लिखी हुई इनकी बैंक डिटेल और PF नंबर वगैरह जो हमारी किसी काम का नहीं है। अब हम देखते हैं इनकी मेन सैलरी पर। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे सैलरी के लिए टोटल इनकी जो ग्रॉस पे है वो बनी है 72,585 रुपया। इनमें टोटल कटौती हुई है 9,768 की और इनके अकाउंट में आई है 62,817 रुपये जो कि अभी से लेकर 2.5 साल पहले की सैलरी है। अभी के टाइम पे इनकी सैलरी 90,000 प्लस ही आती है। अभी मैंने लेटेस्ट देखी थी लेकिन इनकी स्लिप ली नहीं है और 90,000 प्लस ही सैलरी इनकी अभी के टाइम पे बन रही है जो कि इनके अकाउंट में इनको रिसीव हो रही है। चलिए देखते हैं कि करके सारी चीज़ें कि किस किस के कितने अलाउंस इनको मिले हुए हैं।
तो इसके लिए हम यहाँ पे जूम करते हैं इनकी जो डिटेल है पूरी सैलरी की। तो इनका सबसे पहले बेसिक पे है 27,900 रुपये। इसके बाद इनका बेसिक पे का एरियल लगा होगा पिछले कोई डीए का, तो 300 रुपये। इसके बाद डीएनएस अलाउंस 2022 के टाइम पे जितना चल रहा था उस हिसाब से मिला है 12,322। अभी के मुकाबले अभी ये लगभग इनको 15,000 से भी ऊपर मिलता अभी की सैलरी में। डीए पे भी एरियर मिला है। इसके बाद इनका एचआरए है, एचआरए बना है 3,264 रुपये उस टाइम का, और उस पर भी एरियर लगा है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस के भी इनको 2,412 रुपये उनका यात्रा भत्ता होता है आने जाने का, उसके लिए 2,412 रुपये मिले हैं। इसके बाद है किलोमीटर अलाउंस, जो कि एक लोको पायलट को बोनस के रूप में यही पैसा मिल जाता है, और इनको अभी के टाइम पे 22,000 प्लस मिला है। और अगर हम 2025 की बात करें, जो कि 2025 अभी सितंबर की इनकी जो सैलरी आएगी उसमें इनका किलोमीटर अलाउंस भी बढ़ के आएगा, क्योंकि अभी थोड़े और सीनियर हो गए हैं। अभी के टाइम पे इनके 28,000 प्लस ही किलोमीटर अलाउंस ज़्यादातर आ जाते हैं, बाकी जितनी गाड़ी चले उस पर डिपेंड करता है। इनको किलोमीटर अलाउंस मिला है 22,560। इसके बाद सेल अलाउंस मिला है 53 रुपये। लीव अलाउंस भी मिला है, जो कि रनिंग के उसमें मिलता है 1,335 रुपये। और यहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी करी होंगी तो 1,493 रुपये नाइट ड्यूटी के भी मिले हैं। इसके बाद है नेशनल हॉलीडे अलाउंस की एनएचए के 768 रुपये मिले हैं। एक आध एनएचए इनका पड़ गया होगा तो 768 ये भी मिले हैं। तो ये टोटल अगर हम करेंगे तो ये बनता है 72,585 रुपये, जो कि इनकी अगर हम देखें कि कितने साल इनको वर्क करते हुए हो गए हैं, तो यहाँ पे 2015 में इन्होंने ज्वाइन किया था नवंबर में, और अभी चल रहा है 2022 जबकि इनकी सैलरी स्लिप है। तो इनको हो गए हैं टोटल 7 साल जॉब करते हुए, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। तो 7 साल बाद इनकी ये सैलरी बनी है 72,585 रुपये। लेकिन इनका इतना कम सैलरी के बनने का कारण है कि पहले इन्होंने जयपुर डिवीज़न जो है, जयपुर डिवीज़न में इन्होंने पोस्टिंग ली थी। पता नहीं किस वजह से इन्होंने अपने बाहर का जोन फिल किया था, जब भी फॉर्म फिल किया था तो ये इनको जयपुर डिवीज़न मिली थी, लेकिन जयपुर डिवीज़न से इनको अपने घर के पास आना था। तो इसके लिए इन्होंने म्यूचुअल लिया, और म्यूचुअल एक ऐसे कैंडिडेट से लिया जो कि इनसे जूनियर थे। और अगर जूनियर है बराबरी वाले से अगर आपने म्यूचुअल नहीं लिया तो फिर आपकी सीनियरिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी सीनियरिटी लॉस हो गई, और लगभग 3 साल की जॉब का इनका पूरी तरह से लॉस हो गया, और 3 साल इन्होंने वहाँ पे काम किया। तो इन्होंने भोपाल जोन में ये म्यूचुअल लिया था, और भोपाल जोन में म्यूचुअल लेने के बाद तब भी इनको जबलपुर डिवीज़न मिल गया, और जबलपुर से भी इनको बहुत दूर पड़ रहा था, कम से कम 300 किलोमीटर दूर अपने घर से। तो इन्होंने एक बार फिर से ट्रांसफ़र लगाया, और इनका ट्रांसफ़र 2 साल बाद फिर से हो गया, और जब भी फिर से डिवीज़न चेंज होती है तो फिर से इनको थोड़ा सीनियरिटी का लॉस होता है। तो इस बार ये भोपाल डिवीज़न में आ गए हैं और एक स्टेशन पे अभी वर्किंग कर रहे हैं। तो इस वजह से इनकी जो टोटल 4 से 5 साल हैं इनका लॉस हुआ है, और इसी वजह से इनकी सैलरी पे फ़र्क इसलिए पड़ा है क्योंकि जो प्रमोशन होता है, अब तक तो ये लोको पायलट बन जाते, लेकिन अभी अगर 2 साल और ड्यूटी करनी पड़ेगी तब जाके ये लोको पायलट बनेंगे। यानी कि लगभग 11 साल से भी ज़्यादा ये एएलपी में काम कर रहे हैं, तब जाके ये लोको पायलट बनेंगे। तो इस वजह से इनकी सैलरी कम बनी थी, अभी के टाइम पे 90,000 प्लस बनती है। अब हम एक बार इनकी रिकवरीज पे नज़र डाल लेते हैं कि किस किस चीज़ के पैसे कटते हैं। सबसे पहले तो सीयूजी का चार्ज है, एक सीयूजी नंबर होता है शायद, उसका ये 2,760 रुपये कट गया है। इसके बाद ये 30 रुपये सभी के कटते हैं इंश्योरेंस स्कीम के तहत। एनपीएस में कटते हैं इनके 4,913 रुपये, और इसके बाद एमपी का टैक्स लग गया है। इसके बाद डीआरएम की डिस्ट्रेस फंड में 15 रुपये जमा कर रहे हैं। एक सीएमटीडी जो कि मेरी भी कटती है वो 1,800 रुपये इनके ये भी जमा हो रहे हैं, और इस प्रकार सभी मिलाएं तो 9,768 रुपये होते हैं। और अगर ये अपनी ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट किए जाते हैं तो इनकी जो टोटल सैलरी है वो बचती है 62,817 रुपये। 62,817 रुपये भी कम नहीं होते हैं, 2022 के टाइम की ये बात है। तो दोस्तों ये थी एक लोको पायलट की सैलरी। तो आपने देखा कि ये जॉब कितनी रिवार्डिंग है, लेकिन रिवार्डिंग होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी से जुड़ी हुई होती है। इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, हजारों पैसेंजर्स को सेफली उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। लेकिन ये सैलरी उठाने के लिए मैंने जैसे कि शुरुआत में बताया था कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। वो सारी प्रॉब्लम्स का जिक्र हम एक वीडियो में करेंगे। अगर वो वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट में लिख दो, और अगर किसी और रेलवे एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में आपको जानना है तो कमेंट में लिख दो। तो दोस्तों अगर आप भी एक लोको पायलट बनने का सपना देख रहे हैं, और अगर आपको इस सैलरी देखकर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।